अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स विद इकबाल मलिक। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे फैसलाबाद में पीटीआई जो है वो उसमें खिचड़ी पकना शुरू हो गई है। तंजीमी इलेक्शन अभी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो पीटीआई के बहुत से रहनुमा जो है वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं। और पीपी 115 से एमपी हैं शेख शाहिद जावेद, और पीटीआई फैसलाबाद के रीजनल जनरल सेक्रेटरी हैं अजहर नसीम वैद। इनकी तस्वीरों के ऊपर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक के ऊपर जो है वो क्रॉस लगा के जो है वो शेयर की जा रही हैं। इसकी क्या वजह है आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे, और साथ में हम डिस्कस करेंगे कि अगर पीटीआई इलेक्शन अनाउंस करती है फैसलाबाद शहर में तो यहाँ से मतवक्को उम्मीदवार कौन हो सकते हैं। अगर एमपीएस के हवाले से उनकी पॉलिसी बनती है, जो कि अभी तक की इस वाले से पॉलिसी है, क्योंकि लतीफ़ नज़र जो है वो सिटिंग एमपी हैं, और माजी में जो है वो आदिल परवेज़ गुज्जर भी सिटिंग एमपी रहे थे और ज़िले सदर भी रहे थे। ऐसी सूरत हाल में कौन उम्मीदवार होगा। अगर पीटीआई ये फैसला करती है कि सिटिंग एमपीएस को तंजीम में एडजस्ट नहीं करना, तो फिर कौन उम्मीदवार होंगे। साथ में हम डिस्कस करेंगे ज़िले तंजीम के उम्मीदवार कौन कौन हो सकते हैं, या किन के उम्मीदवारों के नाम जो है वो डिस्कशन में है। और व्लॉग के आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि ये तंजीमी तब्दीली के हवाले से जो एक हवा खड़ा हुआ है और इसको सीरियस लिया जा रहा है पीटीआई के बाद सर्कल्स की तरफ से। इस मौजूदा जो सिटी सदर हैं एमपी भी हैं पीपी 114 से लतीफ़ नज़र गुजर, उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने इस हवाले से क्या कहा है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले आज का व्लॉग, और सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम पीपी 115 से एमपी हैं शेख शाहिद जावेद। उनको शेख शाहिद जावेद के हवाले से जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं पीटीआई के, उनमें जो है वो उनके ख़िलाफ़ एहतजाज भी हो रहा है, और उसके साथ साथ जो है वो एक ट्रोलिंग हो रही है। उनकी तस्वीर बना के नीचे जो है ओरिजिनल सेक्रेटरी जनरल है अजहर नसीम वैद को उनकी तस्वीर लगाई हुई है, और दोनों पे क्रॉस लगाया हुआ है। उसकी क्या वजह है क्रॉस लगाने की कि शेख शाहिद का नाम जो है वो बाज़ सर्कल में लिखा जा रहा है कि वो सिटी सदर के उम्मीदवार है फैसलाबाद सिटी के लिए, और इस टाइम जो मौजूदा सिटी सदर हैं वो लतीफ़ नज़र हैं, उनको रिप्लेस करना चाह रहे हैं शेख शाहिद जावेद। और इसी हवाले से उनके खिलाफ जो है वो एक कंपेन चल रही है, और इस कंपेन को लीड कर रहे हैं काशिफ गुज्जर। काशिफ गुज्जर जो है वो पीटीआई के सरगर्म कारकुन हैं, और वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, इसके अलावा उनके जो दोस्त हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर जो है वो शेयर कर रहे हैं। इसके साथ साथ शेख शाहिद जो हैं वो 115 से जो एमपी हैं उनके ख़िलाफ़ एक दूसरी कंपेन चल रही है, वो चला रहे हैं बिलाल गुज्जर, जिनको लाली गुज्जर के नाम से आमतौर पर जाना जाता है। लाली गुज्जर जो है वो पीपी 115 से अगले इलेक्शन के लिए टिकट के ख्वाहिशमंद है, और वो चाह रहे हैं कि शेख शाहिद जावेद को पार्टी ड्रॉप करे और उनको टिकट दिया जाए। ये एक तवील कहानी है, इलेक्शन अभी नज़दीक नज़र नहीं आ रहे, लेकिन लाली गुज्जर ने अपनी बाकायदा कंपेन जो है वो स्टार्ट कर रखी है। शेख शाहिद के ख़िलाफ़ जो है वो कंपेन चल रही है, दो महाजों के ऊपर उनके ख़िलाफ़ कंपेन हो रही है। एक तो उनको सिटी सदर बनने से रोका जा रहा है, और दूसरा जो है वो अगले इलेक्शन के लिए उनको उनके टिकट के हसूल में जो है वो रुकावट डाली जा रही है। शेख शाहिद जावेद से अभी हमारी बाज़ाब्ता तौर पर बात तो नहीं हुई, लेकिन इस तमाम सूरत हाल को जो है वो पार्टी के दीगर रहनुमा इंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी ने अभी तक जो है वो पार्टी के इलेक्शन अनाउंस नहीं किए, और इसके बावजूद जो है वो पार्टी के अंदर दो बड़े ग्रुप्स जो है वो नज़र आ रहे हैं जो सिटी सदर के असूल के लिए या सदारत के असूल के लिए जो एफर्ट कर रहे हैं। एक तरफ शेख शाहिद जावेद हैं, दूसरी उनको हमायत हासिल है मियां ख्याल कास्ट्रो की, और साथ साथ जो है वो हसन न्याजी उनके साथ खड़े हुए हैं। अजहर नसीम वैद ऑब्वियसली जो है वो इनके साथ है, जो रीजनल जनरल सेक्रेटरी हैं। और दूसरे ग्रुप में हैं नदीम सादक डोगर, उनके अलावा जो पिशारा डोगर है, लतीफ़ नज़र है, और उनके साथ जो चौथे एमपी हैं वो अजी इस्माइल सीधा है। ये एक ग्रुप है। ये हमारी इंफॉर्मेशन है जो मुख्तलिफ हमने सर्कल से ली है। ये दो ग्रुप्स जो हैं वो अलग-अलग से स्टैंड कर रहे हैं सिटी सदारत के लिए, लेकिन जो दो एमपी हैं फैसलाबाद शहर के, राना अब्दुल रज़ाक है पीपी 117 से एमपी, और असद उमर दराज हैं पीपी 112 से एमपी। इनके बारे में कहा जा रहा है ये कि न्यूट्रल हैं, और पार्टी जिसको भी सदर बनाएगी ये दोनों उसके साथ खड़े होंगे या उसकी हिमायत करेंगे। ये तमाम सूरत हाल सिटी सदर के हवाले से थी। अगर तो पार्टी ये फैसला करती है कि किसी एमपी को एडजस्ट करना है सिटी सदर के ऊपर, तो नदीम सादक डोगर एक मजबूत किस्म के उम्मीदवार हैं। लेकिन अगर पार्टी ये फैसला करती है कि जो एमपीएस हैं, एमएनएस हैं, इनको सदारत के ऊपर एडजस्ट नहीं करना, तो फिर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन हमने पार्टी से कलेक्ट की है वो कौन से नाम है। तो उस पर सर दस्त जो है वो पहला नाम आ रहा है अब्दुल्ला खान दोमड़ का, और दूसरा नाम है वहाँ पे नदीम आफ्ताब संधू का,
तीसरा नाम है वहाँ पे जफ़र संधू का। ये 3 सेक्रेटरी के लिए नाम भी सामने आ रहे हैं। उनमें जो एक नाम है वो याकूब रासम मुगल का है, अबू बकर संगेड़ा है, और इसके अलावा भी 1-2 नाम जो है वो पार्टी की तरफ से सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है वो अतनी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। और डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट के लिए सरेदस्त जो नाम है, जो सिटिंग सदर है, वो समंदरी से एमपी हैं, आदल परवेज़ गुज्जर साबिक एमपी हैं, और उनका नाम जो है वो दोबारा से डिस्कशन में है। आदल परवेज़ गुज्जर जो है वो माजी में भी एमपी रहे हैं और इसके साथ साथ ज़िले सदर भी रहे हैं। जब रज़ा रसूलुल्लाह मोहम्मद ने 9 मई के जो पीटीआई के एक इशू था उसके ऊपर जब उन्होंने पार्टी की सदारत को छोड़ा तो उसके बाद से आदल परवेज़ गुज्जर जो है पार्टी के सदर हैं, और अब वो उनका नाम जो है वो दोबारा डिस्कशन में है। लेकिन वहीं पे दूसरा नाम जो डिस्कशन में है वो शाही ख़ानदान का कहा जा रहा है कि शाही ख़ानदान खुद ही या अपने किसी करीबी रहनुमा को जो पार्टी के साथ दरीना वाबस्तगी रखते हैं उनके लिए वो एफर्ट कर सकते हैं या एफर्ट वो कर रहे हैं। और तीसरा नाम जो है वो NA99 डिस्कोर्ट से MNA हैं, साबिक MPA भी हैं, मलिक उमर फ़ारूक उनके भाई का ज़ेर गौर है या ज़ेर गर्दिश है, ज़ेर बहस है, वो है मुबशर शहज़ाद का। मुबशर शहज़ाद जो है उनकी भी पार्टी के साथ जो है वो तवील फ्री एक्शन तो नहीं है, लेकिन उन्होंने पिछले काफ़ी अरसे से जो है वो सोबतें बर्दाश्त की हैं और गिरफ्तारियाँ भी हुई, मुकदमात भी हुए। उनका नाम जो है वो डिस्कशन में है। और चौथा नाम जो है वो हैदर सलाहुद्दीन का, या जड़ावाला से भी एक नाम हो सकता है। चौधरी अकरम के नाम के ऊपर डिस्कशन हो रही थी, लेकिन चौधरी अकरम का नाम जो है बावजूद ड्रॉप कर दिया गया कि वो अपने हल्के के ऊपर जो है वो टाइम नहीं दे सकते। लेकिन हम ने डिस्कशन स्टार्ट की थी PP 115 से। PP 115 में जो है वो शेख शाहिद के जो ट्रोलिंग हो रही है या उनके पोस्टर्स बना के जो सोशल मीडिया के ऊपर लगाए जा रहे हैं, वहाँ पे एक मैसेज ये भी दिया जा रहा है कि ये बिज़नेस ग्रुप है और इस बिज़नेस ग्रुप को जो है वो हम शहर के ऊपर छुतराहट नहीं करने देंगे। बिज़नेस ग्रुप को हमने थोड़ा सा टटोला कि ये बिज़नेस ग्रुप क्या है, तो हमें ये बाद में अंदाज़ा हुआ कि अज़हर नसीम विर्क जो बिज़नेस चला रहे हैं अपना ज़ाती बिज़नेस के हवाले से हम बात कर रहे हैं। उस बिज़नेस में शेयरिंग की है ख्याल कास्ट्रो ने, और उसके साथ साथ जो है वो हसन न्याजी इस बिज़नेस में शामिल है। इसी वजह से जो है वो इसको बिज़नेस ग्रुप कहा जा रहा है और शेख शाहिद उसका हिस्सा है। और PTI के कारकुनान जो है वो फ़िलहाल ये मुतालबा कर रहे हैं अपनी तंजीम से शेख शाहिद को जो है वो सिटी सदारत के ऊपर एडजस्ट ना किया जाए। ऑब्वियसली जो है वो इसके वाले से काशिफ गुज्जर जो है वो एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, और साथ में एहतजाजी मुजाहरे और जो ट्रोलिंग का सिलसिला भी चल रहा है। थोड़ा हम डिस्कस करते हैं कि ये तमाम सूरत जब हमने डिस्कस की तो लतीफ़ नज़र गुज्जर जो सिटी सदर है उन्होंने हमें क्या बताया। उन्होंने पहली बात तो ये की कि वो पार्टी की हिदायत के मुताबिक जो है वो सिटी सदर के ओहदे के ऊपर मौजूद हैं। पार्टी जब कहेगी तो वो इसको लेफ़्ट भी कर सकते हैं। वो कह रहे थे कि मैंने ज़ाती तौर पे इस हवाले से कोई बड़ा जो है वो फ़ायदा नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इस बात की कतई तौर पे जो है वो इसको तरदीद की कि पार्टी के अंदर कोई इलेक्शन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर फ़िलहाल कोई इलेक्शन नहीं हो रहे, खामखा की जो है वो एक एक्सरसाइज की जा रही है कुछ लोगों की तरफ से। लेकिन उन्होंने इस बात का इरादा किया कि अगर पार्टी उन्हें कहेगी कि वो सदारत को छोड़ दें वो छोड़ देंगे। तो हम लतीफ़ नज़र का ये भी कहना था जब हमने उनसे पूछा कि आपके ख़िलाफ़ जो 9 मई के मुकदमात हैं उस हवाले से आपने माजी में भी पार्टी को ये ऑफ़र करवाई थी कि आप जो है वो सिटी सदारत से मुस्ताफ़ी होना चाह रहे हैं, तो पार्टी ने उस वक्त जो है वो आपको कंटिन्यू करवाया था, अब आपका क्या बयान है। तो उन्होंने अपने मौक़िफ़ को दोहराया कि अगर जो है वो पार्टी को मैं दोबारा से भी ऑफ़र करवा सकता हूँ क्योंकि मैं अपने केस के ऊपर जो है वो फोकस कर रहा हूँ। और लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि पार्टी के अंदर कोई इलेक्शन नहीं हो रहा, खामखा की एक एक्सरसाइज हो रही है। ताहम उन्होंने PTI के बहुत से रहनुमा जो इलेक्शन की सदारत के लिए कंटेस्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है कि डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके लिए तमाम लोग जो पार्टी के किसी भी ओहदे के ऊपर एडजस्ट होना चाह रहे हैं उसके लिए वो अपने नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। PTI के अंदर जो खिचड़ी पक रही है उसके फैसलाबाद सिटी की हद तक हम बात करें। इस वाले से आज का हमारा ब्लॉग था। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल है पॉलिटिक्स विद अजमल मलिक, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।